सुमन का प्रेम विवाह हुआ था और उसका एक छोटा बेटा भी था। वो उसका लालन पालन बड़ी ही मुश्किलों से करती थी। सुमन का पति उसे छोड़कर चला गया था। सुमन उसकी याद में दिन रात रोया करती थी। अब क्या रोती ही रहेगी या काम धंधा भी करेगी? अरे रोते रोते अपने बेटे को निहारती रहा कर। मेरा बेटा तो पता नहीं कहाँ भेज दिया तूने, आने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं क्या पढ़ा लिखा कर भेज दिया है उसको। माँ, पता नहीं भैया कहाँ होंगे, और अच्छा भी है भैया यहाँ से चले गए। कम से कम इस मनोज का चेहरा तो नहीं देखते। जहाँ भी होंगे खुश रह रहे होंगे। इसके साथ तो उनकी जिंदगी नर्क बन गई थी। आए दिन लीलावती और शिवानी उसको ताना दिया करती थी। वो पूरे घर में अकेली पड़ गई थी क्योंकि वो प्रेम विवाह करके आई थी। इस वजह से लीलावती और शिवानी दोनों उसको पसंद नहीं करती थी। माँ, पता नहीं इसको क्या देखकर मेरे भाई ने पसंद किया था। न देखने में सुंदर है और न ही कुछ काम आता है। इसको हमारे माथे मड़कर पता नहीं कहाँ चले गए भैया। अरे उसने पसंद नहीं किया होगा, इसी ने हमारी जमीन जायदाद को देखकर उसको अपने बस में कर लिया होगा। जादू टोने से मेरे बेटे को फंसाकर खुद शादी कर ली और अब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं कब तक रहेगी, हमारी छाती पर मूंग दलेगी। जब भैया नहीं है तो ये यहाँ पर क्यों है? इसको भी चले जाना चाहिए। चल जाकर मेरे लिए चाय बना कर लेकर आ। अब यहाँ पर अपने बेटे के साथ मत बैठ, जो पूरे दिन सर में दर्द रखता है रो रो कर। सुमन लीलावती के लिए चाय बनाने के लिए चल देती है। वहीं शिवानी सीढ़ियों पर तेल डाल देती है, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अरे ये क्या हुआ? इतनी तेज क्या गिर गया? माँ, हमारा काम खत्म हो गया। मैंने सीढ़ियों पर सरसों का तेल डाल दिया था, जिसकी वजह से सुमन का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से गिर गई। अरे ये क्या किया तूने? माना हमें उससे पल्ला झाड़ना था, पर तूने तो इसकी जिंदगी से ही पल्ला झाड़ दिया। चल जो हुआ अच्छा हुआ, पर अब इसको कहीं ठिकाने लगाना होगा। अगर पड़ोस में से किसी को इसके बारे में पता चल गया तो लेने के देने बढ़ जाएंगे और पुलिस हमें जेल में चक्की पिसवाएगी। माँ, तो अब मैं क्या करूँ? अरे करना कुछ नहीं है, इसको उठाकर पीछे वाले बागीचे में गाड़ दे, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर किसी ने सुमन के बारे में पूछा तो? अरे तो क्या, अरे कह देंगे कि किसी के साथ भाग गई, हमें नहीं पता। आखिर हमसे कोई क्यों पूछेगा, और कह देंगे कि ये कौन सा हमारी कुछ लगती थी। शिवानी और लीलावती उसको उठाकर बागीचे में दबा देते हैं, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता। माँ, सुमन को तो हमने ठिकाने लगा दिया, अब इस बच्चे का क्या करें? करना क्या है, अरे पड़ा रहेगा यहाँ पर एक कोने में। जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो अनाथ आश्रम में दे आएंगे। जब सुमन ही नहीं है तो ये बच्चा हमारे किस काम का है, बेकार में हमारा काम बढ़ाएगा। लीलावती और शिवानी अपनी लाइफ में मस्त हो जाती हैं। न ही उस बच्चे को दूध देती हैं और न ही उसका ध्यान रखती हैं। एक बार बच्चा पलट खाकर गिर जाता है, तभी सुमन वहाँ पर आ जाती है। मेरा बच्चा गिर गया। मेरी सास और ननद दोनों को इसका तो ध्यान ही नहीं है। इस तरह से तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे इस बच्चे को ले जाकर इसका ध्यान रखना होगा। मेरा बच्चा, इस बच्चे को मुझे कहीं छुपाना होगा, नहीं तो कोई मुझे इस रूप में देख लेगा तो ये बच्चा भी मेरे हाथ से चला जाएगा। सुमन सभी जगह तलाश करती है, परंतु उसे कोई भी ऐसी जगह नहीं मिलती है। तभी उसे एक सरकारी दफ्तर दिखता है। अरे ये दफ्तर, हाँ मुझे यहीं पर छुपकर रहना चाहिए, पर यहाँ पर तो चपरासी भी रहते हैं। हाँ, इस दफ्तर में एक पुराना शौचालय है, मैं वहीं पर रहती हूँ, वहाँ पर मुझे कोई नहीं देख पाएगा। और सुमन उस पुराने शौचालय में रहने लग जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आकर बच्चे की देखभाल करती है, परंतु उसके लिए उसे खाने की आवश्यकता होती है। अब मैं इसके लिए खाने का बंदोबस्त कैसे करूं? सुमन एक अच्छी सुंदर महिला के रूप में आ जाती है और वो काम की तलाश में निकल पड़ती है और दुकानदार से कहती है, भाई साहब मुझे कुछ काम मिल सकता है? मेरी दुकान पर तो कुछ काम नहीं है, पर पास में एक भोजनालय है, वहाँ पर तुम्हें कुछ काम मिल सकता है। तुम वहाँ जाकर काम के लिए पूछ सकती हो। और सुमन उस भोजनालय में काम के लिए पूछने जाती है तो उसको काम मिल जाता है। अपने बच्चे को साथ लेकर वो भोजनालय में खाना बनाने का काम शुरू कर देती है। भोजनालय का मालिक आकाश उसके काम से बहुत खुश होता है। सुमन, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। तुम्हारे खाने से मेरे सारे कस्टमर बड़े खुश होते हैं और मेरे धंधे में भी बहुत बढ़ोतरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा गुजारा अच्छी तरह से चल जाएगा। सुमन, आज मेरी सालगिरह है, लो मिठाई खा लो। नहीं साहब, मैं नहीं खा सकती, मुझे मीठा पसंद नहीं है। थोड़ा सा तो खा लो, आज मेरी सालगिरह है।
फिर भी नहीं खाओगी क्या? मैं इनको कैसे बताऊं कि मैं मीठा नहीं खा सकती, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ। अगर मैं मीठा खाऊंगी तो गलत होगा, मैं तो मांस खाने वाली बन चुकी हूँ। अब सुमन अपने बच्चे को लेकर वहां से चलने लगती है। आकाश सोचता है कि आखिर ये मीठे से इतना डर क्यों रही है। आकाश इसका पता लगाने के लिए सोचता है और उसका पीछा करता है और सरकारी दफ्तर तक पहुंच जाता है। अरे, इस सरकारी दफ्तर में ये सुमन कहाँ जा रही है? इसमें तो कोई रहता ही नहीं है। सुमन अपने बच्चे को लेकर उस बंद शौचालय में जाकर बैठ जाती है। आकाश उसका पीछा करता हुआ वहीं पर पहुंच जाता है। अरे, ये तो सरकारी शौचालय है, इसमें तो बहुत बदबू आ रही है। ये तो सालों से बंद है, ये यहाँ पर कैसे रह रही है? पर जब आकाश अंदर जाकर देखता है तो सुमन अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन आकाश उसको कुछ और पैसे दे देता है और कहता है, अपना और अपने बच्चे का अच्छी तरह से ध्यान रखो। अब सुमन अपने बच्चे को अच्छी अच्छी चीजें खिलाना शुरू कर देती है। एक दिन सुमन रसोई में काम कर रही थी तो उसका बच्चा चलते चलते गैस के पास आ गया और जैसे ही उसका हाथ जलने वाला था, सुमन चुड़ैल के रूप में आ गई और अपने बच्चे को बचा लेती है। अगर अभी तुम्हारा हाथ जल जाता तो क्या होता? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में तुम्हारे सिवा। तभी आकाश वहाँ पर आ जाता है और उसको चुड़ैल के रूप में देखकर डर जाता है। तुम चुड़ैल हो? इतने समय से तुम मेरे घर में काम कर रही हो। मैं एक चुड़ैल के साथ खाना खा रहा था। साहब, मैं बेशक एक चुड़ैल हूँ, पर उससे पहले मैं एक माँ हूँ। और सुमन अपनी सारी कहानी आकाश को बता देती है और रोने लग जाती है। आकाश उसको तसल्ली देता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा और तुम्हारे गुनहगारों को सजा भी दिलवाऊंगा। आकाश पुलिस को लेकर उसकी कब्र पर चला जाता है। पुलिस लीलावती और शिवानी को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें सजा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया साहब, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। बस अब मेरे बच्चे का क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं इसको अच्छी परवरिश दूंगा और इसका बहुत ख्याल रखूंगा और इसको एक काबिल इंसान बनाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सुमन की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और वो गायब हो जाती है। एक बार की बात है, सड़क किनारे एक भिखारन कंबल ओढ़ कर बैठी होती है। तभी वहाँ पर एक पुष्पा नाम की औरत आती है और वो औरत उस भिखारन को एक कंबल देते हुए कहती है, ये लो अम्मा, कंबल और कुछ खाने की चीज है। बहुत भूख लगी होगी ना आपको? हाँ, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ और मेरी भूख ये घास फूस खाकर नहीं मिटेगी। मुझे मांस चाहिए, मांस। अरे अम्मा, कैसी बात कर रही हैं आप? मांस खाना बुरी बात है। आप ताजे ताजे फल खाइए, इससे आपको ताकत मिलेगी। तुझे कहा ना कि मुझे मांस चाहिए, ये घास फूस तू ही खा। आपको नहीं खाना तो मत खाओ, लेकिन मैं आपको मांस नहीं दे सकती खाने के लिए और मैं यहाँ से जा रही हूँ। आपको जो ठीक लगे वो करो। तुझे इसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी, तूने मुझे मना किया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं तुम्हारे पास आई तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम शायद इस लायक ही नहीं हो। जो तुम्हें ठीक लगता है वो करो। पुष्पा को उस भिखारन की इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वो कंबल और फल वहाँ पर रख कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन पुष्पा रात को अपने पति अर्जुन के साथ सो रही, तभी उसको एक डरावना सपना आता है और वो उठकर बैठ जाती है। तभी अर्जुन पुष्पा से कहता है, क्या हुआ पुष्पा, तुम ठीक हो ना? पता नहीं, मुझे एक भिखारन औरत का सपना बार बार आ रहा है। वो भिखारन औरत बहुत डरावनी सी दिख रही है। उसे देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ज्यादा जोर मत दो अपने दिमाग पर, सो जाओ आराम से, बुरा सपना था बस। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ सोने की। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अर्जुन पुष्पा को आवाज लगाते हुए कहता है, पुष्पा, मेरी चाय कहाँ है? पुष्पा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? कहाँ हो तुम? मुझे चाय चाहिए। अर्जुन पुष्पा को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है और वो देखता है कि पुष्पा सोफे पर अपने सर के सारे बाल आगे करके बैठी होती है। उसकी आंखें बहुत लाल लाल होती हैं। पुष्पा को ऐसा देखकर अर्जुन थोड़ा सा घबरा जाता है और वो हिम्मत करके पुष्पा से कहता है, पुष्पा, क्या हुआ तुम्हें? मैं पुष्पा नहीं हूँ, मैं एक भिखारन हूँ। बहुत दिनों से यहाँ वहाँ भटक रही थी और मुझे तेरी बीवी का शरीर मिला है और अब मैं इसी शरीर में रहूंगी। तुम्हें क्या हो गया है पुष्पा? तुम ठीक तो हो ना? मैंने तुझे कहा ना कमीने कि मैं तेरी बीवी नहीं हूँ, मैं पुष्पा नहीं हूँ, मैं एक भिखारन चुड़ैल हूँ और मैं अब यहीं रहूंगी हमेशा हमेशा के लिए। मेरे को मांस खाना है, तू मेरे लिए मांस लेकर आ, वरना तेरी बीवी का वो हश्र करूंगी जो तूने कभी भी नहीं सोचा हो। ये ब्राह्मणों का घर है, यहाँ मांस मच्छी नहीं आता, ना ही खाया जाएगा। ठीक है, अब देख मैं तेरी बीवी का क्या करती हूँ। इतना बोलकर पुष्पा कमरे में उड़ने लगती है। ये सब देखकर अर्जुन डर जाता है और अर्जुन कहता है,
तुम चिंता मत करो, मैं अभी मांस लेकर आता हूँ, बस मेरी बीवी को कुछ मत करना। अर्जुन घर से बाहर चला जाता है और वो आस पड़ोस के लोगों को अपनी बीवी के बारे में बताता है। आस पड़ोस के लोग उसे एक बाबा के बारे में बताते हैं। अर्जुन पड़ोसियों के कुछ आदमियों के साथ उस बाबा को लेकर अपने घर आता है। वो बाबा पुष्पा के दोनों हाथ पैरों को बांध देता है और पुष्पा के ऊपर भभूत छिड़क देता है, जिसके बाद पुष्पा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी वो बाबा पुष्पा से कहता है, बोल, तू छोड़ रही है इस बच्ची को? नहीं छोड़ूंगी, मैं हमेशा हमेशा के लिए यही रहूंगी। रुक, तू ऐसे नहीं मानेगी। बाबा पुष्पा के ऊपर भभूत छिड़कते हैं और माता रानी के लॉकेट पुष्पा के गले में डालते हैं, जिसके बाद वो भिखारन चुड़ैल तड़पने लगती है। बाबा अधिकारी चुड़ैल की आत्मा को एक बोतल में बंद करते हैं और अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए ले जाते हैं। ये कहानी रामपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां आनंद नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। आनंद पेशे से एक शेफ था, परंतु उसके पिताजी एक पंडित थे जो कि चुड़ैल, आत्मा और भूतों को अपने कब्जे में करना बहुत अच्छी तरह से जानते थे। बस इसीलिए आनंद भी थोड़ा निडर किस्म का व्यक्ति था और वह भी भूत प्रेतों को अपने कब्जे में करना जानता था। क्योंकि आनंद पेशे से एक शेफ था, इसलिए उसको रात में होटल से घर जाना होता था। हर रोज की तरह इस बार भी आनंद अपना काम खत्म करके रात के 1 बजे फ्री होता है और घर के लिए निकलता है। आनंद अपनी बाइक लेकर होटल से निकल जाता है कि थोड़ी ही दूर पर जाकर उसका फोन बजता है। बेटा कहाँ है? अब तक तो तू घर आ जाता था, पर आज इतनी रात हो गई है पर तू अब तक घर नहीं आया। और कितना समय लगेगा आने में? तेरी माँ कब से इंतजार कर रही है। तुझे पता है ना कि तेरी माँ को तेरी कितनी फिक्र है। पापा, मैं होटल से निकल चुका हूँ, बस आधे घंटे में घर आता हूँ। माँ को बोलो वह सो जाएं। मेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी रखी है, मेरी टेंशन ना ले। मैं एक पंडित का बेटा हूँ, मैं इंसान और चुड़ैल दोनों को अपने काबू में करना जानता हूँ। ठीक है बेटा, मैं समझा दूंगा तेरी माँ को, पर तू जल्दी घर आना और आराम से आना। ठीक है पापा। इतना बोलकर उसके पिता फोन रख देते हैं और आनंद अपनी बाइक से घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद आनंद की बाइक खराब हो जाती है और उसको सुनसान रास्ते पर कहीं भी कोई मैकेनिक की दुकान नहीं दिखती। वो पैदल थोड़ी दूर जाता है जहाँ उसको एक दुकान नजर आती है, पर वो बंद होती है क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, इसलिए उसे कोई मैकेनिक भी नहीं दिखता। जिसके बाद आनंद खुद से बोलता है, शिट, इस बाइक को भी आज ही खराब होना था, अब घर कैसे जाऊँ? तभी आनंद देखता है कि एक बस आ रही है। बस का नंबर देकर आनंद खुद से बोलता है, आज बस से ही घर चला जाता हूँ, बाइक कल ठीक करवा लूंगा। वैसे भी ये बस मेरे गांव से होके ही जाएगी। इतना बोलकर आनंद बस को रोकता है और बस में बैठ जाता है। बस में बैठे सभी लोग आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। ये देखकर आनंद भी सभी सवारी के साथ बातें करने लगता है और उनके साथ घुल मिल जाता है। थोड़ी दूर जाकर उन सबके साथ एक अजीब सा हादसा होता है और बस अपने आप एक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ जाती है। ये देखकर सभी सवारी डर जाते हैं और ड्राइवर से बोलते हैं, ड्राइवर, ये आपने बस को किस साइड मोड़ दिया है? आप भूल गए हैं कि ये कच्चा रास्ता मौत की ओर जाता है। इस रास्ते पर चुड़ैल है जो पूरे बस को निगल जाती है। मैंने तो कुछ नहीं किया, ये बस मेरी कंट्रोल में है ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे बस को कोई और ही चला रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हमारे साथ क्या हो रहा है। अरे आप सभी डर क्यों रहे हो? कच्चा रास्ता तो शॉर्टकट है। शॉर्टकट नहीं है बेटा, ये कच्चा रास्ता मौत का रास्ता है। अक्सर रात के 2 बजते ही यहाँ से गुजरने वाली सारी बसें अपने आप इस रास्ते की ओर मुड़ जाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक चुड़ैल है जो पूरे बस को निकल जाती है, और सुनने में तो ये भी आता है कि वह चुड़ैल रात के 2 बजे बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है, जो अपनी शक्तियों से सारी बसों को अपनी ओर खींच लेती है। लगता है हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम सबकी आज एक साथ मौत हो जाएगी। आप सब डरिए मत, ये चुड़ैल और आत्माएं अक्सर उन्हीं पर हावी होती हैं जो डर जाता है। अगर आप लोग डरेंगे नहीं और उस चुड़ैल का सामना करेंगे तो वो चुड़ैल इस बस को नहीं निकल पाएगी। और आप सब चिंता मत कीजिए, मेरे पापा एक पंडित हैं जो भूत चुड़ैल को अपने काबू में करना जानते हैं और मैंने भी उनसे ये विद्या सीख रखी है। मैं चुड़ैल और भूतों को अपने कब्जे में करना जानता हूँ। बस में बैठे सभी सवारी अपनी जान बचाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी वह लोग देखते हैं कि उनके आगे चल रही बस को वह चुड़ैल निकल जाती है, जिसके बाद सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं और भगवान का नाम लेने लगते हैं। तभी आनंद अपने बैग में से गंगा जल, रुद्राक्ष की माला और सिंदूर निकालता है और सभी को बस में एक जगह इकट्ठा करके उनके चारों तरफ एक घेरा बना देता है और खुद अपने हाथों में गंगा जल और रुद्राक्ष की माला लेकर बस के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। जैसे ही बस को निकलने के लिए चुड़ैल आती है, आनंद उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है, जिससे वह चुड़ैल तड़पने लग जाती है और आनंद से बोलती है, कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत की तूने मुझे चोट पहुँचाई। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब मैं पहले तुझे निकलूंगी, उसके बाद इस बस को निकलूंगी। मेरे होते हुए ना तो तू इस बस को निकल सकती है और ना ही मुझे। आज मैं तुझे मुक्ति दिला दूंगा, उसके बाद यहाँ से सारी बसें आराम से जा सकेंगी। अब लोग रात में घर जाने से डरा नहीं करेंगे। अब तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
इतना बोलकर आनंद एक बार फिर उसके ऊपर गंगा जल छिड़कता है और कुछ मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल कमजोर होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद आनंद उसके ऊपर रुद्राक्ष की माला और सिंदूर डाल देता है और चुड़ैल भस्म हो जाती है। ये देखकर बस में बैठे सभी लोग बहुत खुश होते हैं और पीछे से आ रही बस भी अपने आप रुक जाती है। बस में बैठे सभी यात्री उतरकर आनंद को धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद आनंद और बाकी सब लोग हंसते हुए अपने घर जाते हैं।